अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता हफ्ता दी अहम खबरां दे तबसरे और तजियां दे प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम दे नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सज्जाद खोखर तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। मार्का ई प्रोग्राम विच आप पिछले हफ्ते दी अहम खबरां दे तबसरे और तजिए तुहाडे वास्ते पेश करने हैं। ये तबसरे और तजिए पेश करने वास्ते मुल्क के नामवर और सीनियर सहाफ़ी दुनिया मुल्तान दे एडिटर डॉक्टर सैयद अमजद बुखारी सारे नाल मौजूद होंदे और हसबे मामूल आज भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अज कुछ गर्मी की शिद्दत हल्की जी मुल्तान कम महसूस थी पई है, उनकी वजह इस्लामाबाद और मुख्तलिफ इलाकों के बारिशां थी या मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ शहरों बारिश भी थी है और साढ़े इतना अंधेरी की कैफियत भी है। 2-3 दियां कुल गर्द आलूद हवावां चलते पैन और अगर वो फिजा गर्द हो तो जी धुप की शिद्दत है उन्हें कमी आवे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक तो वफाकी बजट पिछले हफ्ते की अहम खबर टॉप जी सूरत हाल है और उन्हें स्टिल ईमेल भी अवाम बहस मुबासा की कैफियत जारी है। वफाकी बजट 2021-2022 किमें रहा तुहाडे मुताबिक इंदे उत्ते गाल मुहाड़ा पक रहे सूँ। वफाकी बजट जनूबी पंजाब का हिस्सा कितना है, जनूबी है पंजाब को क्या क्या मिले है, उन्हें उत्ते गाल मुहाड़ थी सी और पंजाब का बजट अज जोड़ा है उनके हवाले नाल आप गालमाड़ करे सो कि पंजाब के बजट क्या कुछ रखा गया है। डहर की ट्रेन का अलमनाक हादसा जोड़ा उनका फॉलो अप से गालमाड़ करे सो और इन तो फोकस करे सो कि किमें अस ट्रेन हादसा तो महफूज रह सकते हैं। कोरोना की सूरत हाल बेहतर थी है, वैक्सीनेशन जारी है और मुल्तान इंतजामिया ने सरकारी मुलाजमीन को सख्ती नाल हिदायत की थी कि अगर वैक्सीनेशन ना कराई तो तनख्वाह रोक दिया वैसे इन उत्ते गाल माड़ा आप करे सूँ और अबू ज़हबी PSL के हवाले नाल भी जो मेला सजा पी है उनके उत्ते भी गाल माड़ करे। सब तो पहले तो डॉक्टर साहब वफाकी बजट तो आपको क्या फ़र्क महसूस होता है पिछले बजट और ई बजट और इन अवाम वास्ते क्या कुछ बेहतरी नज़र आती पई है? जी शुक्रिया। ये मौजूदा हुकूमत का तीजा बजट है कि तीजा साल अगू जारी है और ई तीजे साल का बजट उन्होंने पेश किए। ये बजट जोड़ा है पिछले जोड़े बजट हैं उन्होंने को बड़ा मुख्तलिफ है। खास तौर पर तवक्को की वेंदी पई है कि भी बहुत सारे शोबे लोग रिलीफ गिनसन क्योंकि परेशानी है, मईशत ते दबाव है। हुकूमत भी जोड़ा है पिछले 2 सालों जोड़ा है मुसलसल कोरोना की वजह को मईशी दबाव का शिकार रही है। कर्ज़ियां की कैफियत बड़ी खौफनाक है, IMF को वहीना पै गया, उन्होंने शराइत मननियाँ पईयां तो ये सारी सूरत हाल जोड़ा है वो लामहला मईशी दबाव रिफ्लैक्ट करनी पई और साकू मुश्किल का सामना आई लोगों को रिलीफ देने। लेकिन इको तुसा दलेराना बजट आख सकते हो हुकूमत का कि हुकूमत ने इन्ना मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत ने कोशिश की है कि IMF के बहुत सारे शराइत तो भी इनकार किए। उन्होंने आखे कि नहीं असा थोड़ी मतलब IMF ने मुतालबा किया कि 150 अरब रुपया मजीद जोड़ा है सरकारी मुलाजमीन उत्ते उन्होंने उत्ते जी तनख्वाहां हैं उन्होंने टैक्सेस का वसूल करो। पेनशन उत्ते 7.5% जोड़ा है वो टैक्स आयद करो। बिजली के निर्ख वधाए वजन, गैस के निर्ख वधाए वजन, ये ऐसे सारे मुतालबात हैं पे उन्होंने शराइत हैं पे कि साकू क्योंकि अगली किस्त भी गिनी है IMF को तो उन्होंने आखे जी इन अमल दरामद करो तो अगर अमल दरामद करे सो तो आपको अगली किस्त मिल सी। लेकिन हुकूमत ने इंदे तो इनकार किए और उन्होंने दसे कि भी असा पहले ही अवाम तो काफ़ी बोझ है, साड़ी अवाम थे ना वो मुश्किल हालात का शिकार है, रोज़गार कोई नहीं, बेरोज़गारी तो पता है बहुत वध गई है, ये कोरोना की कैफियत नाल भी वधी है। हुण आहिस्ता आहिस्ता सनत बहाल थींदे पैन और रोज़गार वापस मिलता पे तो इन कैफियत मजीद बोझ असा नहीं से पा सकते। पाकिस्तान ने IMF को मुतबादिल नेगोशिएशन की है कि भाई तो पैसे चाहिए ना ये इतों ना गिनो तो ये मुतबादल जराए हैं जिहदे नाल असां टैक्स की वसूली बेहतर कर देसूँ और तुहाडी किस्त अदा करेसूँ। बिल्कुल एक गल तुसीं ज़हन रखो और साढ़े देखने वाले सुनने वाले नाजरीन भी जो है ज़हन रखें कि मुल्क का जो निज़ाम है ना वो चलावने ना जी सरकारी मशीनरी है, सड़क बनने, पुल बनने, बिजली के मनसूबे हैं, गैस के मनसूबे हैं, सारा निज़ाम मुमलिकत चलने वो कि शै नाल उहदे वास्ते वसाइल चाहिए और वसाइल कित्थों आने वो वसाइल आने टैक्स के जरिए। और ये अज दे नहीं है कि लोगों को महसूस होंगे कि जी अज हुकूमत ने बड़ा बोझ पाड़ते। हमेशा तो जब भी मुमलिकत चलते हैं और इवें ही होंगे निज़ाम के टैक्स की वसूली की वेंदी है और वल लोगों की फलाह उत्ते खर्च किया वेंदे। तो
IMF को जड़ा बनना है वो भी ये है कि भाई तो अगर पैसे की जरूरत है तो उन्होंने को वेंदे हो पैसे घेना दो वो आखदन भी वापस किमें देसो जिन्हें को उधार मंगो उनका हक है पुछना कि भी वापस किमें भाई वापसी का क्या तरीकाकार है वैसे इन्होंने नुहा चीज़ों को साकू परेशान थी मन की भी जरूरत नहीं है और इन्हों को अपना दुश्मन महसूस करने की जरूरत नहीं है कि भाई IMF साड़ा दुश्मन है जी वो साकू जरा मुश्किल हालात का शिकार कर देंगे नहीं वो तो साकू कर्जा देंगे असा मन के घिना है ना कर्जा और जिन्हें को कर्जा घिंदे पे उनके को उनकी शरायत भी मनेंदे हो बिल्कुल अच्छा इवें ही टैक्स अगर तुहाडे कोल वसूल किया पैंदा पे तो वो टैक्स वलदा तुहाडे उत्ते खर्च थी होनी इनको भी अपना कोई मुखालिफ फरीक समझने की जरूरत नहीं है तुहाडे हमदर्दी वास्ते तुहाडी बेहतरी वास्ते हुण ये है कि बजट है ही क्या बजट एक तो हुकूमत ने वादा किया है कि कोई इजाफी टैक्स कहना ले सूँ इजाफी टैक्स नहीं लाया गया बिल्कुल जी टैक्स की बेस है वो बेहतर करे सूँ टैक्स नैट को बेहतर करे सूँ जे लोग टैक्स नहीं देते पे लेकिन उन्होंने टैक्स देना चाहिए उन्होंने टैक्स नैट कहना सूँ जे लोग टैक्स नैट मौजूद हैं पे लेकिन वो वल टैक्स चोरी करेंगे पे उन्होंने को टैक्स वसूली की वैसी आवाम गरीब आवाम तो बोझ नहीं पाता वैसी जे लोग टैक्स दे सकते हैं उन्होंने को टैक्स वसूल किया वैसी अच्छा हुकूमत ने बहुत सारे शोबे छूट दी है ई दफ़ा ना बहुत सारे शोबे छूट दी है कि भाई जिथा सनत लगदियां पैन साढ़े कबायली इलाका जात जे KP का हिस्सा बने उतना काम माल उत्ते रिलीफ दिते ट्राइबल एरियाज ठीक है ना जी अच्छा साड़ी जी सब्सिडी है बिजली की उसको बहाल रखा गया ज़रात की सब्सिडी को बहाल रखा गया लोगों को छोटी कारां उत्ते रिलीफ दिता गया बाकी जी इंडस्ट्री है वो जड़ा है इं इंसेंटिव दिते गए कि इंडस्ट्री जी मजीद अगू वने जी सनत है फ्लोरिश थी सी ते रोज़गार बदसी बिल्कुल नाल जड़ा है जी तामीरात का शोबा है उनके वास्ते तरजीह तौर पर जड़ा है वो रिलीफ दिता गया और उन्होंने अगू घनाया गया ये सारी चीज़ा हैं जिन्हें रिलीफ दिता गया और नाल तनख्वाह और पेनशन भी 10% इजाफा किया गया ये भी मुश्किल हालात के बावजूद जड़ा है उन्होंने सपोर्ट की गई है तो मजमूई तौर पर बड़ा अच्छा बजट है जिन्हें बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं बहुत सारी अच्छी चीज़ा हैं पे देखो अगर तनकीद बराए तनकीद करनी हो तो हर मौजू से जी शै उत्ते आखो तनकीद कर सकते हो लेकिन साढ़े लोगों को समझना चाहिए कि अगर टैक्स वसूल नहीं थी सी तो किमें सड़क बन सी असा नाल यही तो मुतालबा करें है ना कि जी मुल्तान लोधरा की सड़क बनाई वजे मुतालबा है ना जी मुल्तान विहाड़ी की सड़क बनाई वजे मुतालबा है कि जनाब मुजफ्फरगढ़ मियाँ वाली सड़क बनाई वजे मुतालबा है कि जी तोसा लिया तोसा को मिलावन वाला पुल बनाया वजे शेख खलीफा पुल को जरा है वो मुकम्मल किया वजे भाई वो वसाइल नाल मुकम्मल थी होने ना अगर अस अपने हिस्से का टैक्स देसूँ तो मामला अगू चल सन तो एक बड़ा मुतवाजन बजट है जिन्हें टैक्स की जी सूरत हाल है उसको भी ठीक किया गया लोगों को तरगीबात दिते गए लोगों को रिलीफ दिता गया और तनख्वाह और पेनशन इजाफा किया गया हूँ इनके दूजे मौजू वाले पासे आ वने जिन्हें जिक्र किए कि जी जनूबी पंजाब वास्ते इन वफाकी बजट क्या है देखो एक गल ज़हन रखो कि बहुत सारे शोबे जड़ा है वो हुण सूबाई शोबे बन गए वफाक हट के ना जिमें बड़ी तनकीद थी पी है कि जी ज़रात वास्ते कोई ज़्यादा पैसे नहीं रखे गए भाई ज़रात हुण जड़ा है वो सूबे का शोबा है हुकूमत ने सूबे के मामला मदाखलत करके ज़रात नहीं अगू करना ठीक है ना अच्छा हुण दिता क्या गया इतना सब तो अहम गल है कि साढ़े 3 यूनिवर्सिटियां हैं 4-5 यूनिवर्सिटियां जी बड़ी अहम हैं पे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है गाजी यूनिवर्सिटी है डेरा गाजी खान इस्लामिया यूनिवर्सिटी है बहावलपुर विमन यूनिवर्सिटी बनती पई है साड़ी इतना मुल्तान उनका फेज़ 2 है और सादिक विमन यूनिवर्सिटी बहावलपुर है वो भी हाल ही जड़ा है इर्तका के मराहल से मतलब वो मजबूत थी होनी इन सारी यूनिवर्सिटियों वास्ते अच्छे फंड्स जड़ा है वफाकी बजट मुख्तस किए गए जबरदस्त हाँ गाजी यूनिवर्सिटी वास्ते बड़े भरपूर फंड मुख्तस किए गए क्योंकि वो बड़ी नवी यूनिवर्सिटी है विमन यूनिवर्सिटी के फेज़ 2 वास्ते पैसे मुख्तस किए गए सादिक विमन यूनिवर्सिटी वास्ते पैसे मुख्तस किए गए बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी और इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथनिंग वास्ते फैकल्टी डिवेलपमेंट और स्ट्रेंथनिंग वास्ते उन्होंनी मजबूती वास्ते और तरक्की वास्ते पैसे मुख्तस किए गए दो चीज़ा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी एडिशनल हैं एक ये है कि इतना जड़ा उन्होंने शोबा बायोटैक्नोलॉजी है क्योंकि अगू का जो दौर है ना वो बायोटैक्नोलॉजी बिल्कुल बायोटैक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को मजबूत करने वास्ते खसूसी फंड मुकर्रर किए गए और एक भी अहम शोबा है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दा भी है कि उन्होंने आखा है कि साकू लोगों के अंदर बर्दाश्त को फ़रोग देने वास्ते और हारमनी को फ़रोग देने वास्ते सूफीज़म को अस जोर देसूँ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी सूफीज़म इंस्टीट्यूट कायम करने का फैसला किया गया और उनके वास्ते बिल्कुल डॉक्टर साहब
पंजाब बजट वाले पासे आवे ने ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ मैं इनको थोड़ा जा तरक्याती वाल मंसूबियां को मिला रहे ना पंजाब और वफाक वाले रह गए अहम मंसूबे मैं दो चार जड़ा डिस्कस की वजा शेख खलीफा जड़ा पुल है पिया ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੂ ਰਾਜਨਪੁਰ ਕੋ ਤੇ ਰਹੀਮਵਾਰ ਖਾਨ ਕੋ ਮਿਲਦਾ ਪਏ ਉਹ ਪੁਲ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰਾਬਤਾ ਸੜਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਸੜਕਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਧਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨਪੁਰ ਔਰ ਰਹੀਮਵਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਠੀਕ ਹੈ और ਜਿਹੜੇ ਸਾਕੂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੁਲ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਸੜਕ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਠੀਕ ਹੈ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਥੀ ਵੈਸੀ ਲੋਧਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਤੌਂਸਾ ਔਰ ਲਈਆ ਕੋ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ठीक है ना जी और वो मनसूबा पहले शामिल ही पैसे मुख्तस किए गए उनके वास्ते पैसे रखे गए इवें ही राजनपुर के इलाके एक मोरंज डैम बनाने वास्ते जो सैलाबी पानी है वो इकट्ठा करने वास्ते और वो इस्तेमाल करने वास्ते उनकी फिजिबिलिटी वास्ते जो है वो पैसे मुख्तस किए गए मुल्तान के एक मौसमियाती रेडार जोड़ा है दो शहरों ना बड़े मौसमियाती रेडार बनते पे एक मुल्तान और रहीमयार खान ये ना सिर्फ ये है कि साकू पूरे मुल्क मौसम की फोरकास्ट जो है वो सही दसे सन बल्कि जी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग थी है जी हवाई जहाज़ों का गुजर थी इतों उन्होंने को भी प्रॉपर डाटा देने वास्ते असा अपना रोल प्ले करेसूँ अच्छा हुण सूबाई बजट को मैं नाल मिलाई वेना साड़ा मुल्तान विहाड़ी का मनसूबा है बड़ा अहम है और ये सड़क जो है साकू मंजूर थी और इनके पैसे जो है इन बजट मुख्तस किए गए इवें ही जोड़ा है बहावलपुर को कनैक्ट करने वास्ते मोटरवे उनके वास्ते मनसूबे को शामिल किया गया सेहत के काफ़ी सारे मनसूबे हैं बहुत सारे स्कूलों की अपग्रेडेशन है पे बहुत सारे स्कूलों जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं पे उन्होंने को अस प्रॉपर प्रोवाइड करते पे लेकिन यह है कि पंजाब के बजट में उवें रिलीफ दिता गया जिमें वफाक बजट मसलन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 10% इजाफा किया गया और नाल ही पेंशन जो है पेंशनर की पेंशन 10% इजाफा किया गया यानी जो पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजिम उन्होंने भी 10% तनख्वाह जो वफाक उन्होंने भी इजाफा थी गया और इन्हें रखा है कि इनके को पहले हुकूमत जो है इन्होंने मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस भी दे चुकी है जो 1 जून तो शामिल कर दिता गया जिन्हें सरकारी मुलाजमीन मुजाहरे करने पे आन बिल्कुल ठीक है ना जी वफाक दिते और पंजाब ने भी दिते तो जी कुवत खरीद सरकारी मुलाजमीन की काफ़ी घट गई है उनके नाल होपफुली काफ़ी सारी जी है बेहतरी तवक्को की होंगी पई है तकरीबन 2600 अरब रुपए का बजट है पंजाब का और उनके भी जोड़ा है को खातिर खा पैसे 580 अरब रुपया 600 अरब रुपया जो है 500-550 अरब रुपया तरक्याती कम्मा वास्ते मुख्तस किया गया तुम ये देखो कि वफाक का 900 अरब रुपए का PSDP है जोड़ा पब्लिक सैक्टर डिवेलपमेंट प्रोग्राम है और 550 जोड़ा है तकरीबन पंजाब का भी शामिल थी गया हूँ एक देखो मिला के देखो तो एक बड़ी बड़ी रकम है तरक्याती मनसूबों वास्ते और ये पिछले साल की निस्बत तकरीबन 40% इजाफा थी वैसी तरक्याती मनसूबे जी ठहराव लगता पिया लोग महसूस करते पे ना कि तरक्याती काम में रुकावट आ गई जी ठहराव आ गया जी काम अगू नहीं बढ़ता पिया हुण इंशाअल्लाह वो देख सन के इन काम की रफ्तार नहीं तुसीं इहदे ते अपोजिशन दा शोर शराबा है वो सिर्फ शोर शराबा ही समझदे हो या रूटीन दी एक अपोजिशन दी गुफ्तगू को कहंदे हो पहली गल तो यह है कि मेरे को एक तुसां अपनी यादाश्त के जोर से दसो कि कहीं तुसां ये सुने कि अपोजिशन ने आखा हो कि जी हुकूमत ने बड़ा अच्छा बजट पेश ना या मुतफिका तौर पर मंजूर थे बिल्कुल कहीं भी ये कहना सुने कि तुसां आखा भी अच्छा बजट पेश किए उनकी वजह यह है कि साढ़े इत्थां जी हुकूमत है वो अपना जो काम करेंदी पी होंगी है अपोजिशन अमूमन उनके तनकीद बराए तनकीद करेंदी है मैं तो दसे ना कि जी अगर मेरे को आखो कि जी बजट उत्ते सिर्फ तनकीद करनी है तो उनके 100 रस्ते हैं ठीक है ना टैक्स ला दिता गया ठीक है लेकिन यह है कि अगर तुसा तनकीद करेंदे पे हो तो वल तुसा वो अपना मशवरा भी तो दो ना कि मिसाल तौर पर तुम आदे पे हो कि जी बिजली उत्ते टैक्स नहीं लाना चाहिए मिसाल के तौर पर तो तुसा वो मशवरा तो दो ना कि वाल आखिर टैक्स कितों किया बने टैक्स तो बगैर तो निजाम नहीं चलता पंजाब बजट की गल करें बैठे हैं और पंजाब बजट दे विच अगर असा सूरत हाल आवाम दी को मद्देनजर रखते हूँ कि अवामी फलाह दे केड़े केड़े मनसूबे पंजाब बजट विच रखे गए हैं देखो त्रिये शोबे बड़े इंपॉर्टेंट हैं सेहत का भी तालीम का भी
और सड़कों और पुलों की तामीर का जिन्होंने तो ज़्यादा जड़ा है ना लोगों का फोकस भी होंगे। सब तो अहम गाल जड़ा है 60 अरब रुपए हुकूमत ने मुख्तस की 60 अरब रुपए बड़ी ह्यूज अमाउंट है जी पंजाब के तमाम शहरियों को असा सेहत कार्ड देवन वेंदे पे। ये बड़ा ही अहम मनसूबा है। तो ये देखो कि तकरीबन पौने 8 लाख रुपए की हर फैमिली की इंश्योरेंस थी वैसी, हर बंदे की इंश्योरेंस थी वैसी बिल्कुल कि खुदा ना खास्ता अगर वो कोई सेहत के मसाइल का शिकार थींदे। क्योंकि मैं हमेशा गुजारिश कर रहा कि साढ़े इतना लोग गरीबी नाल लड़ गिनन औखे सौखे ना जी भाई 2 रोटी नहीं मिले तो 1 रोटी खा के जड़ा ना गुजारा कर गिनसन। भुखे मुश्किल हालात का शिकार रोटी दे नाल सालन नहीं पक सका ते नाल वसल नाल रोटी खा गिनसन, गुड़ नाल कक्को नाल रोटी खा बसन। लेकिन अगर घर च बीमारी आ गई है तो उहदे नाल लड़न का कोई हल कै नहीं। ठीक है। अच्छा वल साढ़े इतना गुरबत की वजह को लोग क्या करें कहीं पीर कोल चा गए मरीज को दम करवाए। हाँ अच्छा जेड़े साढ़े नीम हकीम हैं अताई और अताई जेड़े हैं ठीक है ना जेड़े डॉक्टर नहीं हैं लेकिन वो डॉक्टर के नाँ से प्रैक्टिस करेंदे बैठन उन्होंने को गिन गए उन्होंने कई ने गलत इंजैक्शन ला दिता कई ने गलत दवाई दे दी वो बजाए इंदे कि बीमारी तू बहर आवन वो मजीद कॉम्प्लीकेशन का शिकार थी वन बीमारी वध वेंदी है। तो ये एक ऐसा मामला है जिंदे विच पूरी साड़ी खास तौर पर जनूब पंजाब की बेल्ट सिंध के अंदरूनी इलाके बलोचिस्तान के इलाके और साढ़े कबायली इलाके वो सारे उतों के लोग परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत ने इंदे ते खातिर खा रकम मुख्तस की और तय किए कि ई साल के एंड तक असा पंजाब के तमाम शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस जड़ा है फराहम जबरदस्त। अच्छा एकदम ये वो ऐसा मामला है जो दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक भी जड़ा ये फैसिलिटी नहीं है पई, ये सहूलत नहीं है पई। अमरीका जै मुल्क भी तो आपको अपनी इंश्योरेंस खुद करवानी है। ये तो फरमाते पे हो कि ई साल दे आखिर तक मतलब दिसंबर दे एंड तक पंजाब दे हर फैमिली को तकरीबन कि एक कार्ड पहुंच वैसी सेहत की इंश्योरेंस थी वैसी कि अच्छा ये नहीं है कि भाई उन्हें वास्ते मुख्तस हो सी कि भाई उन्हें फलाने हस्पताल बनने सरकारी हस्पताल बन के इलाज कराने वो अपना कार्ड गिन के कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल और उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो ही उनका इंश्योरेंस ये भी नहीं है कि तुम कोई लाइन लग के अलग कार्ड गिनने और तो एक मैसेज जड़ा है तो वेरीफिकेशन थी वैसी तो मैसेज आवे सी कि तुसा सेहत वास्ते इंश्योरेंस थी थोड़ी तुसा इंश्योर्ड हो तुसा अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के कहीं भी हस्पताल प्राइवेट हस्पताल है वञो सरकारी हस्पताल है बहुत बड़ी सहूलत है पॉसिबल है ये मुमकिन है ये कि दिसंबर तक मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह। तो देखो ना जड़ा साडा केपी दा जिला है उथा उन्होंने सारी आबादी को दे दिते और बड़ी हाँ जी बड़ी मुहिम चलाई है और पूरी आबादी को केपी दे सारे लोगों को इंश्योर कर दिते और बड़ी बड़ी गाल है। और साडा जड़ा पंजाब है तुसें देखो कि 12 करोड़ आबादी का सूबा है 12 करोड़ आबादी दे मुल्क 6-7-8 मुल्क हैं ठीक है ना जी उनके कोल सारे मुल्क तले हैं लेकिन उन्होंने मुल्कों ने भी कड़ी जरूरत नहीं की थी कि अपनी आबादी को डॉक्टर साहब चलते हैं ये बड़े अच्छे इकदाम हैं इन कोई शक नहीं और इन अगर अमल दरामद थी वे तो काफ़ी हद तक शहरियों को इनका फायदा थी सी। डॉक्टर साहब पिछले हफ्ते जिले आप प्रोग्राम करें बैठे आसे तो उन दौरान ट्रेन हादसे की इतला मिली आई और उनके आप तफसील नाल गाल मार की आई हुण उनको थोड़ा जिहा अगों वधा किन्ने इसी तरह कि ट्रेनां दे हादसियां दी रोकथाम किते हुकूमती सतह ते किहड़े इकदामात दी लोड़ है। अच्छा एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है और साकू कुछ समझण की जरूरत है। साडा जिहड़ा ट्रैक है ट्रैक मतलब जिहड़ी रेलवे पटड़ी है जिहड़ी ठीक है ना रेलवे लाइन है जिहड़ी वो विछे है तवील अरसा थी गया ठीक है ना जी। अच्छा असा उनकी मुरम्मत शुरम्मत करेंदे रहने कि भाई पटड़ी किसी कमजोर थी गई तो उतों तले देखते ना स्लीपर कट के बह स्लीपर पेंदे पे पत्थर लेकिन वो अपनी जिहड़ी उनकी एक कुदरती जिहड़ी उम्र होंदी लाइफ वो एक गुजार चुकी है हुण उनकी हालत बड़ी खराब है भाई ठीक है। अच्छा खास तौर पर जिहड़ा सखर डिवीजन है सखर डिवीजन तो देखो कि जितने हादसे थी ना घोट की डहर की इन्होंने इर्द गिर्द सारे जिहड़े स्टेशन है इतने ही हादसे थी ज़्यादा सखर डिवीजन जड़ा है हादसे ज़्यादा थी क्योंकि वो जो ट्रैक है उनकी हालत बड़ी खराब थी चुकी है। अच्छा हुण उहदी मुरम्मत अस तनकीद तक करेंदे पे कि जी ये जनाब ट्रैक की अगर हालत खराब है तो एक फौरी तौर पर रिप्लेस क्यों नहीं किया वेंदा पिया एक ट्रैक को क्यों नहीं बदला वेंदा पिया। लोगों को समझना चाहिए कि साडा चीन दे नाल एक मुआहदा थी चुके जिको असा ML1 का नां लेंदे पे
ठीक है ना जी। वो ML1 क्या है, वो रेल की पटड़ी विछावन का, रेलवे लाइन विछावन का एक मनसूबा है सही, जिंदे तहत असा पाकिस्तान के अंदर पूरी रेलवे लाइन को रिप्लेस करने एक नवी रेलवे लाइन जी विछावनी है। एक बड़ा बड़ा मनसूबा है, ठीक है ना जी। इन्हें चीन ते माहिदा थी चुके। ये जड़ा साड़ी रेलवे लाइन है ये सारी नवी थी वे सी। जिहड़े फाटक इन पे उन्होंने उत्ते या ओवरहेड ब्रिज बनवे सी, फ्लाईओवर बनवे सी, या अंडरपास बनवे सी। फाटक भी खत्म कर दिते वे सन, ठीक है। अच्छा, रेलवे लाइन के इर्द गिर्द जड़ा है वहां पासे बाड़ लग वे सी, जी ये आमदोरफ्त है ना, जिवें मोटरवे ते बाड़ लगी है कि भी आमदोरफ्त जी है वो नहीं थी सकती, बिल्कुल नहीं में वो बाड़ लग वे सी। और साड़ी जी ट्रेन है वो 180 किलोमीटर 160 किलोमीटर की रफ्तार नाल जड़ा है वो चल सी, ठीक है ना जी। स्पीडी ट्रेन आवे सन और सारा मंजर जड़ा है ये बदल वे सी। हुण ई मनसूबे जड़ा है थोड़ी ताखीर थी गई है। सही, हुण ताखीर ये थी गई है कि बई इंदे उत्ते कम तो तेजी नाल इंदे उत्ते वर्किंग थी पई है। लेकिन हुण मेरे को दसो कि अगर ML1 बनना होवे ते असां उहदे कोल पहले अपना 20-25 अरब रुपया सिर्फ उहदे उत्ते ला दूं, पुरानी लाइन ते खवा दूं, तो वो भी नुकसान है। एक मसला जिन्हें हुकूमत फंसी। बिल्कुल ठीक है, तुम बड़ा अच्छा पॉइंट रेज कर दिता है डॉक्टर साहब। एक इंदे पहलू ये भी है कि इंदे हादसे तो बाद कीता क्या है हुकूमत ने जिम्मेदारान को मुअत्तल कीते, इंक्वायरी थी पी है ब्रॉड बेस्ड, और कोशिश ये की वेंदी पई है कि अगर साकू ML1 की ताखीर है पई तो वल असां इन हादसात का इंतजार ना करूँ, जी जरूरी मुरम्मत है वो जरूर करूँ। कोविड की सूरत हाल तक गाल कर छोटी जी मुख्तसर जी, कोरोना की सूरत हाल बेहतर थी गई है, वेंदा भी है कोरोना या हाली किथाई लुकिया खड़ा है, वेंदा पे घट थींदा पे, लेकिन इंदे खदशात मौजूद हैं कि चौथी लहर भी आ सकती है, ठीक है ना जी। और चौथी लहर को बचने वास्ते जरूरी है कि साकू फौरी तौर पर वैक्सीन लवानी चाहिए। हुण सो देखो कि वैक्सीन वास्ते हुकूमत आदि पी है कि जिन्हें वैक्सीन न लवाई उन मुलाजिम की तनख्वाह बंद कर देसूँ। ये इवें ही है जिवें बालों को आते से भी तू दवा ना पीती तो कोई जरा ना टॉफी कहना देसूँ, दवा ना पीती तो कोई जरा ना आइसक्रीम कहना घेन देसूँ, दवा ना पीती तो रोटी कहना देसूँ। मतलब अगर असां अपनी आबादी को दवा देने वास्ते बालों की तरह निपटने, ठीक है ना, तो ये सीरीयसनेस का अंदाजा कर सकते हो आबादी का कि वो उन्होंने अफवाहों के शिकार हैं। उन्होंने को मजबूर करके घिन आया वेंदा पे भी आके वैक्सीनेशन करवाओ। उन्होंने को ये समझना चाहिए कि 8-10 हज़ार रुपए की जी वैक्सीन है वो ताकू मुफ्त लाई वेंदी पई है। इतनी थोड़े वास्ते इंतजाम किए गए, तुसा भी वैक्सीन लवाई हो, जिन्होंने लोगों ने लवाई बन के डिठन के कैसे इंतजाम किए गए, और उन वैक्सीन को बिना मुल्का चो बाहरों घिन के आते पे हैं, इंपोर्टेड है, वो घिन आते पे हैं, उनका टैंपरेचर मेनटेन करते पे हैं, हर स्टेशन ते पहुंचेंदे पे वालों को ठंडे डब्बियां च रखा वेंदा पे, बड़ी मेहनत थी पई, बड़ी मेहनत करनी पई, साकू इंदा खुद ख्याल करना चाहिए जितना जल्दी थी सके वैक्सीन लवा। डॉक्टर साहब अबू ज़ैबी PSL दा मेला जी मेला जड़ा है ये भरपूर मेला तो नहीं है क्योंकि पूरा टूर्नामेंट नहीं है, ये साढ़े मिसिंग मैचेस इन पे जेडे साढ़े इतना ना थी सके असा जड़ा है करेंदे पे। लेकिन ये है कि वो जोश और जज्बा हुए हैं टीमां में भी है और लोगों भी है। लोग जड़ा है वो बड़ी दिलचस्पी नाल देखते पैन। कल वाला मैच लाहौर बड़ी तेज़ी नाल अगू वेंदा पिया, लेकिन उनके रुकावट पैदा थी है, मुल्तान ने मैच जीते। ये सारी सूरत हाल जी है लोगों की इंटरस्ट है पी, और इंटरस्ट की वजह को जड़ा है ये थी सी कि अगर ये PSL कंक्लूड थींदे तो इंदे कोल अगला जड़ा PSL है उनकी दिलचस्पी जड़ा है वो मजीद वध वैसी। अगू इंग्लैंड की सीरीज़ भी आती पी है पाकिस्तान ने खेलने वाले, तो वो जड़ा क्रिकेट के हवाले नाल साढ़े सेंटीमेंट होने, साढ़े लोगों के जड़ा है जड़े जज्बात हैं, ठीक है ना, वो इवें हाई कि वो दब गया और इन्हों को इवें महसूस होता है भी पता नहीं शायद हुण इंटरनेशनल क्रिकेट जड़ा है वो थी सी भी नहीं थी सी, क्या सूरत हाल थी सी। कोविड ने जिथा बाकी जिंदगी के शोबियां को नुकसान पहुँचाए उतना सारे खेलों के जोड़े मैदान हैं उन्होंने को भी गैर आबाद कर दिता है। ना सिर्फ ये कि मैदाना को बल्कि जी इंडोर गेम्स हैं वो तो बिल्कुल ही खत्म थी गया, ठीक है ना जी। खास तौर पर हुण जिम, स्विमिंग पूल्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये जो मुकाबले होने ने तो बिल्कुल खत्म थी गए, वो सारे बहाल थींदे पैन। और PSL की बहाली के नाल इनके कंक्लूड थी नाल अगू ही साढ़े जो ना PSL वास्ते बड़े रस्ते खुल सन, क्योंकि एक साड़ा ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है PSL ना, जिन्हें सिर्फ ना सिर्फ ये कि असा अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल करने कामयाब थे, पाकिस्तान के जोड़े ग्राउंड्स हैं पे उन्होंने को आबाद करने कामयाब थे। दूजा ये कि साढ़े जोड़े प्लेयर्स हैं पे उन्होंने को ट्रेनिंग का मौका मिल गया, इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाल खेडन का मौका मिल गया, जिन्हें साड़ी अपनी जी क्रिकेट है कौमी क्रिकेट है उनके भी काफ़ी बेहतरी आती पई है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद अमीन बुखारी साहब, बड़ी तफसील दे नाल तुसां तबसरे और तजिए किए। नाज़रीन इहदे नाल ही सारे अज दे प्रोग्राम का वेला थोड़कू पुजदा पिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखा है, कोशिश की करो अफवाहीं ते कन ना धरिया करो। सजाद कोकर को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान
जिंदाबाद।